पहले तो ये देखो बाइक पूरी गंदी हो रखी है। जस्ट पास में ही हुआ था, ज़्यादा दूर नहीं। बाइक गंदी हो गई है। अब बाइक में क्या क्या डैमेज हुआ वो दिखाता हूँ। ये गियर है, हल्का सा अंदर की तरफ घुस गया है और देखो ये भी बेंड हो गया है थोड़ा सा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो यार अभी मूड बहुत ख़राब हो रखा है। कल रात को मैं बाइक से आ रहा था, बाइक में प्रॉब्लम होने की वजह से मैं गिर गया रात को। ये देखो ये बाइक खड़ी है यहाँ पे, पूरी कीचड़ में हो रखी है। सीट वीट सब कुछ सारी चीज़ें। मैं कीचड़ के अंदर पूरा लोट गया था। मतलब मेरे साथ क्या एग्जैक्ट सीन हुआ मैं आपको बताता हूँ। मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, आप लोग भी ध्यान रखना। मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है, आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखो बाइक पूरी गंदी हो रखी है। जस्ट पास में ही हुआ था, ज़्यादा दूर नहीं घर से। मैं गिरा पूरा कीचड़ में लोट। अब बाइक में क्या क्या डैमेज हुआ वो दिखाता हूँ। बाइक इस साइड गिरी, ठीक है, और कीचड़ के अंदर गिरा मैं। तो एक जो मेन डैमेज हुआ है वो ये है। और इस पार्ट में चंडीगढ़ में भी प्रॉब्लम हुई थी। तो ये जो पूरा ब्लैक वाला पार्ट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इतना ये चेंज हो गया। ये यहाँ से घिस गया है, लेकिन ये पूरा पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का। तो इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको रिपेयर करा के यहाँ कुछ पेंट वेंट करा के काम चल जाएगा। लेकिन जो ये वाला पार्ट है ना, इसका कुछ करना पड़ेगा या तो। और यहाँ पे जो गियर है ये हल्का सा अंदर की तरफ घुस गया है और देखो ये भी बेंड हो गया है थोड़ा सा पीछे की तरफ हुआ है। और ज़्यादा नहीं लगी बाइक पे, कोई ज़्यादा डैमेज नहीं है। मेरी कोनी पे हल्की सी लगी है और हल्की सी पैर पे लगी। बट ये क्यों हुआ और ये आपके साथ ना हो, ये देखने के लिए पूरी वीडियो देखना है ना। कल दिन में शाम के आसपास मैं टायर से रिलेटेड एक वीडियो शूट करने जा रहा था, तो मैंने वहाँ पे अपनी बाइक वॉश करवाई। अब बाइक वॉश कराते टाइम एक ऐसी चीज़ हो गई जिसकी वजह से मेरे बाइक के ABS फेल हो गए। जब मैंने अपनी बाइक वॉश करवाई तो जो वो लड़का था जो साफ़ कर रहा था, वो इस पर कपड़ा मार रहा था वॉश करने के बाद। तो हल्का सा कपड़े का कॉर्नर यहाँ पे यहीं कहीं फंस गया था, तो उसने खींचा तो हल्का सा यहाँ पे कपड़ा रह गया। उसके बाद में जब बाइक चलने लगी तो हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी, शू 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 शू। तो आगे जाके मैं रुका, आगे जाके मैंने वो कपड़ा निकाल दिया। लेकिन अब बाइक की जो ABS फेलियर वाली लाइट है वो ऑन हो गई थी। जब ऐसे बाइक को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे ये कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए बने हुए होते हैं सिग्नल्स सारे। तो ये ABS की लाइट ऑन हो गई थी और ABS काम कर रहा था, कभी काम नहीं कर रहा था। ABS एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो बाइक्स और कार्स के अंदर आजकल के टाइम में ब्रेकिंग में यूज़ होती है। जिस गाड़ी या बाइक के अंदर ABS का फीचर होता है, उसका टायर कभी भी ब्रेक लगाते ही जाम नहीं होता है, स्लिप नहीं होता है। मतलब अगर स्पीड में चल रही है, आप ब्रेक लगा देंगे तो वो टायर घसीटता हुआ नहीं जाएगा। तो फिर वहाँ से आते टाइम मैं बीच में, अपने नंदू दोस्त है मेरा, उसकी शॉप है बाइक की, तो वहाँ पे गया चेक कराने के लिए कि भाई क्या प्रॉब्लम है, देखना है। जब इस बाइक के टायर घूमते हैं तो इसके स्पीडोमीटर में रीडिंग आती है ना जो स्पीड की, वो इस वायर की वजह से आती है। और यही सेम वायर पीछे भी लगा हुआ होता है, ये यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो उसने बताया कि तेरे आगे वाला जो ये वायर है ये ख़राब हो गया है, इस वजह से तेरी कई सारी चीज़ें रुक जाएंगी। ABS भी काम नहीं कर रहा है। नंदू ने बताया कि भाई तेरी ABS रुक के काम करेंगे। और साथ ही साथ उस टाइम मैंने अपनी बाइक की चेन टाइट करवा ली। फिर उसके बाद में वहाँ से मैं निकल गया। उसने मेरे को बताया कि ABS काम कर रहा है, लेकिन कभी कभी काम कर रहा है। और कल रात को बारिश का मौसम था, कल और परसों लगभग बारिश रुक के बारिश आ रही थी। तो मैं नॉर्मल, मेरे को पता था ABS काम नहीं कर रहा है, मैं नॉर्मल स्पीड से चला रहा था। तो मैं यूँ रोड पे जा रहा था, मेरे साइड से एक कार मुझे ओवरटेक कर रही थी। उसने ओवरटेक किया, मैं रोड के लेफ़्ट साइड में था। तो जैसे ही वो आगे गई तो आगे कीचड़ था, तो मैं उसके बराबर में चल रहा था। तो मैंने बाइक स्लो करने की कोशिश की कि बाइक स्लो हो जाए, वरना ये कीचड़ उछालेगा, मैं गिर जाऊँगा। और जैसे मैंने बाइक स्लो करने के लिए ब्रेक लगाए तो बाइक का अगला टायर जाम और बाइक स्लिप होकर डायरेक्ट कीचड़ के अंदर। मैंने पूरा बैग, हेलमेट, जैकेट, जूते, पूरा मेरे अंदर से कीचड़ टपक रहा था। मतलब मैं ऐसे खड़ा हुआ ना तो मेरे हेलमेट के अंदर से भी पानी निकल रहा था, पूरा कीचड़ के अंदर लेट गया था। नॉर्मली ABS काम करते हैं बाइक में तो ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं होती है, बाइक रुक जाती है आराम से एक झटके में ही, चाहे वो कीचड़ हो, चाहे वो घास हो, चाहे वो मिट्टी हो। अगर आप ABS वाली बाइक या चलाते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि ABS चालू रहे,
अगर मैं बिना ABS की बाइक चलाऊँ ना रेगुलर डेज़ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि अपन एक चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हैं कि अपने को ऐसे ड्राइव करनी है। अब मेरे इसमें ABS है तो मैं कैसे भी रोक लेता हूँ, कैसे भी भगा लेता हूँ, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। ये छोटी मोटी चीज़ें यार, थोड़ा सा टूटा है वो ABS वाला, वो काम करवाना है, वो तो करवा लेंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से नंदू के पास। पहले तो जाके बाइक पे पिचकारी मारेंगे वापस से, बाइक को थोड़ी साफ़ करेंगे और फिर इसका बाकी आगे का काम पूछते हैं कैसे होगा, क्या होगा, क्या कितने का आएगा। मतलब अब बाइक वॉश हो गई है, वापस यहाँ इस पे काम कराते हैं, इसको रेडी कराते हैं। हाँ गाइस, तो आपका नंदू बताएगा। रोयल। हाँ मैं बताता हूँ। इसमें मैंने कल ये आया था तो मैंने बताया था कि इसका IBS काम नहीं कर रहा। तो इसकी क्या है, जो सेंसर होता है ना, मीटर वाला सेंसर आगे वाला, वो ख़राब हो गया। तो मैं कल इनको बता दिया था भैया को। तो मतलब जो मैंने बताया था ना, एक छोटा सा कपड़ा आगे वाले वो उसकी टायर की, उसके अंदर क्या बोलते हैं इसको, सेंसर केबल है, सेंसर ये केबल। आपको मैं बताता हूँ, ये इसके केबल आती है सेंसर मीटर वाली, तो आगे के टायर से चलती है। अगर ख़राब हो गई तो आपका IBS काम नहीं करेगा, कभी भी ध्यान रखना। कई बार मिस्त्री कंफ्यूज हो जाते हैं कि IBS काम नहीं करता तो यार क्या हो गया क्या नहीं, बट ये ध्यान रखना है। इसमें 2 मीटर आते हैं, आगे पीछे के टायर से भी चलेगा और आगे टायर से भी। आपका मीटर चलेगा बट उसको चेक करना पड़ेगा आपको कि आगे के टायर से चल रहा है, पीछे के टायर से चल रहा है। अगर आगे के टायर से नहीं चल रहा तो ये समझ लो केबल ख़राब है, IBS आपका काम नहीं करेगा। मतलब IBS इसी से काम करता है, आगे वाले से। मतलब जो मैं बताता हूँ, ये वाली ये केबल है, ये वाली केबल है, मीटर केबल। मीटर केबल पीछे वाले टायर में भी लगी हुई होती है। हाँ, और इसमें आगे दोनों में लगी हुई होती है। तो मतलब R15 मतलब स्पोर्ट्स बाइक्स के अंदर दोनों टायर में लगी हुई होती है। तो ये अगर आगे वाली हो गई ना खराब, तो ये IBS काम करना बंद कर देगा। अभी एकदम से अर्जेंट केबल तो मिलती नहीं है, मैंने नंदू को बोल दिया, नंदू ले आएगा। तो अभी अपन टेम्परेरीली यहाँ पे धीरज की बाइक खड़ी है, इसमें भी काम चल रहा है काफ़ी टाइम से। तो अभी मैं इसकी केबल निकाली है, अभी वो फिट करवा रहे हैं। और सिर्फ इस डिस्क के अंदर एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा फंसने की वजह से ये केबल ख़राब हो गई और रात को एक्सीडेंट नहीं हुआ, बाइक स्लिप हो गई, एक्सीडेंट होते होते बच गया, ये कह सकते हैं। मतलब ये टायर घुमाने की वजह से ये जो सामने जो रीडिंग है ये चलनी चाहिए, तब ये केबल सही मानी जाएगी। लगे हुए हैं, कर रहे हैं कोशिश नंदू भाई साहब। ये यहाँ पे सीट के नीचे होते हैं बाइक के फ्यूज़, तो अभी नंदू ये चेक कर रहा है। तो मैंने आज ये वाला हेलमेट पहन रखा है, कल वाले हेलमेट में कीचड़ घुस गया था। तो अब लास्ट में ट्राई करने आ गए हैं यामाहा के सर्विस सेंटर। बाइक नई बाइक सिर्फ सर्विस सेंटर। यहाँ पर भी वो केबल नहीं मिल रही है, और जो मेरे साइड का जो पैनल टूटा है उसके बारे में मैंने पूछा तो बता रहे हैं वो भी नहीं है, ऑर्डर देना पड़ेगा, 8-10 दिन बाद में आएगा ऑर्डर करने पर। तो अब देखते हैं, करते हैं यार कुछ। वो कह रहे हैं कि बाइक को यहाँ पे लेके आओ, तब आगे वाली जो वायर है वो दे पाएंगे यार, बताओ। तो अभी टेम्परेरीली इसको वापस सेट कर दिया है। ABS अभी भी काम नहीं कर रहा है, बहुत ध्यान से चलानी पड़ेगी। और जो साइड पैनल है, ये यहाँ से जो ये वाला पार्ट टूटा हुआ है, इसको भी ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी है ही नहीं, मिल ही नहीं रहा है। तो क्या करें यार, 8-10 दिन का टाइम। अब कल इसका सोच समझ के कुछ करते हैं ऑर्डर वगैरह। और तीसरा, इसके ये जो वगैरह मुड़ गए थे, इनको कर दिया है सीधा। तो बाइक को एक बार और वॉश करके फिर निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस, आप लोग ध्यान रखो इन छोटी मोटी चीज़ों का। आई होप कि किसी और के साथ ना हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।